पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक नशे की ओवरडोज से एक युवक की मृत्यु हुई थी, जिस संबंध में उसके भाई के स्टेटमेंट पे हमने 105/23 FIR नंबर 105/23 डेटेड 21/8/2023 अंडर सेक्शन 304 IPC कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था, जिसमें हमने कुछ एक गिरफ्तारियां पिछले कल की हैं और अभी इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। इस बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर पूरी डिटेल जानकारी दें सर, कब कैसे हुआ और इन लोगों पे ये मामला दर्ज है। ये 20 तारीख की बात है। एक युवक आकाश नामक का युवक है जो कि प्रवासी मजदूर था, जो कि 20-25 सालों से उसकी फैमिली यहाँ रह रही थी। उसकी जो बॉडी है वो घुग्गर नामक जगह पे एक टावर के नीचे मिली थी और जो संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी और उसके हाथ में एक सिरिंज भी बताई जा रही थी मिली थी। और शुरू में इसका जो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट हमने इंक्वेस्ट के लिए इसकी बॉडी भेज दी थी और जब परिवार वालों ने शक जताया तो उसके आधार पे हमने ये केस FIR इसमें रजिस्टर की थी 304 IPC में। और इस आधार पे हमने टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पे, इसकी CDRs के आधार पे और CCTV कैमरास के आधार पे जो लोग इसके साथ उस दिन रहे थे 10 बजे रात से लेकर उन सभी से पूछताछ की। तो पूछताछ में एक बात सामने आई कि सिद्धार्थ नाम का जो लड़का था वो इसके साथ था और इन दोनों ने ही एक नशीले पदार्थ का सेवन किया था उस जगह पे प्रॉपरली। और उस आधार पे जो विटनेसेस के आधार पे इस सिद्धार्थ को पहले हमने डिटेन किया और अरेस्ट किया। और सिद्धार्थ की जो इंटेरोगेशन में बात सामने आई कि इन्होंने ये जो नशीला पदार्थ था, जो चिट्टा था, ये बलवीर और राजकुमारी जो कि यहाँ बिंद्रावन के रहने वाले थे इनसे खरीदा था, जिनको आज सुबह इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। और अभी जो ये सिद्धार्थ है इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इनका रिमांड लिया जा रहा है और आइंदा जो है ये राजकुमारी और बलवीर को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनका भी रिमांड हासिल किया जाएगा। सर मेरा संदीप शर्मा SHO जी से सवाल रहेगा। संदीप जी, पालमपुर में जो नशा काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और पुलिस का लोगों का जो विश्वास था पुलिस के ऊपर वो उठता जा रहा था, मगर ये जो आपने कार्य किया, ओवरडोज से आदमी मरता है मगर पुलिस खास करके आप और आपकी टीम DSP साहब सभी लगे, वो मर्डर नहीं ओवरडोज से नहीं मरा, उसकी हत्या की गई है। तो इस गुत्थी को जो आपने सुलझाया, किस ढंग से सुलझाया और जो जनता के बीच में आपका एक विश्वास बना कि नहीं पुलिस भी जो है निष्पक्ष काम करती है, वो विश्वास जो कायम हुआ वो कैसे किया? मेरे से पहले DSP साहब इस संदर्भ में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं दोबारा से रिपीटिशन कर देता हूं। हमें इसको जब हमने केस रजिस्टर किया तो बहुत सारी पॉइंट्स पे हमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जैसे उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हुए, आस पड़ोस के CCTV फुटेज हुए तथा उस दिन उसके साथ कौन कौन व्यक्ति लिंक में रहे हैं, किसी न किसी के साथ उसको देखा गया। तो उन सभी पहलुओं को पे जांच करके फाइनली हम इस तह तक पहुंचे कि इसके साथ जो मृतक व्यक्ति था, इसके साथ सिद्धार्थ नामक व्यक्ति था जिन्होंने नशीले पदार्थ का सेवन किया और जिसके कारण ओवरडोज के कारण इसकी डेथ हुई। और ये जो नशीला पदार्थ था, जो इस तरीके का नशा था, ये इनको जिस ने प्रोवाइड कराया था उन्हें भी आज हमने अरेस्ट कर लिया। सर पहले भी चिट्टा पकड़ा गया है, ये पहली बार ऐसा केस बनाया गया कि इससे पहले भी ऐसे केस बनाया गया है ओवरडोज का? और जहां तक मेरे समय अवधि की बात है तो ये 2 साल से ऊपर का समय मेरे को यहाँ हो गया। ये फर्स्ट इस तरह का केस है जो डेथ रिपोर्ट हुई है चिट्टा ओवरडोज से और हमने इसमें केस रजिस्टर किया है। पहली बार वो जो मर्डर केस रजिस्टर्ड। और ऐसा हिमाचल में सर हुआ है पहले कहीं पे ऐसे, या नई प्लानिंग है ये पुलिस की? ये अभी तक मेरे नॉलेज में तो ये नहीं है कि इसमें हमने कोई इस तरह का केस रजिस्टर किया है, लेकिन इसमें जो बैकवर्ड लिंक्स मिले हैं और जो परिवार ने कंप्लेंट हमें की और फिर उसमें साक्ष्य मिलते गए, एविडेंसेस मिलती गई और एविडेंसेस बहुत क्लियर हैं। एविडेंसेस आर वेरी क्रिस्टल क्लियर कि स्कूटी में जाते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं स्टे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाड़ी से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सर्टन अमाउंट के टाइम के लिए आदमी उस कैमरा से जाता है और फिर वापस आता है।
तो एविडेंसेस आर वेरी क्लियर, और वो डिजिटली भी प्लस उसको हमने मोबाइल फोरेंसिक से भी जोड़ के देखा हुआ है, और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उससे भी ये मैच की जा रही है, जो इनकी बातें हैं और जो इंसिडेंट हुआ है सीन ऑफ क्राइम पे, जो इवेंट्स घटित हुए हैं, वो टेक्निकली हमने सबको इसको लिंक किया है। नेकी साहब, जो महिला, जिस महिला को पकड़ा है, बुजुर्ग महिला है वो, और वो महिला जिससे चिट्टा मिलता था, वो जो बेचती थी, बेचने का काम करती थी, क्या उसने और राज भी खोले हैं कि कहां कहां कितने लोगों को बर्बाद किया उसने? देखिए, अभी तो उनको हमने आज अरेस्ट किया है, और अभी कोर्ट से हम इनका पुलिस कस्टडी लेंगे, और पुलिस कस्टडी के दौरान इनसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी, और इनका इसमें और भी लोगों के साथ इनकी संलिप्तता पाई जा सकती है, और इनको जो ये इन्होंने जो भी ये नशीला पदार्थ है, चिट्टा है, यहाँ इन्होंने फर्दर बैकवर्ड लिंक इन्होंने किससे खरीदा है, और यहाँ किस किस के साथ इनके नेक्सिस हैं, किस किस को ये बेचते हैं, इन सभी पहलुओं पे इनसे इंटरोगेशन की जाएगी। संदीप जी, कल भी एक धरपकड़ की गई है, शक के बिना पर कुछ युवकों से आपने बातचीत की होगी, तो उस पूरे मसले में कुछ निकल कर आया है सामने? हाँ, कल भी हमारे पुलिस थाना में एक केस जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ, जिसमें 2 अक्यूज्ड हैं। एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 21 में केस रजिस्टर हुआ है। सर, इसमें हम एक बात ये मान सकते हैं, जो चिट्टा व्यापारी है, ये जो आपने अभी मर्डर का केस चार्जेस लगाए हैं, इसमें ये प्लानिंग है पुलिस की ताकि इनको खौफ हो, जो ये सप्लायर्स हैं? नहीं, ये बिल्कुल सख्त संदेश है। जो भी चिट्टे का कारोबार कर रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और हाल फिलहाल में अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे तो इसी हफ्ते में 3 से 4 केस हमने एनडीपीएस एक्ट में रजिस्टर किए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक द्वारा पुलिस को प्रदान की जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है। जो भी रिस्पेक्टेड पर्सन सोसाइटी का पुलिस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। सिर्फ चिट्टा ही नहीं, पिछले 2 दिनों में हमने चोरों को भी पकड़ा है, और एक चोर को हमने पुरानी चोरी अप्रैल महीने की थी, यहाँ रिटायर्ड कोई आईएएस ऑफिसर उनके घर में चोरी हुई थी, तो उसमें भी हमने एक चोर को पकड़ा है, और उसका रिमांड हासिल किया गया है। उसने कन्फेस भी किया है कि मैंने चोरी की है। और फर्दर पिछले कल ही पंचमुखी में मंदिर में एक चोरी हुई है, जिसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सर, जो महिला गिरफ्तार की है, इनसे चिट्टा भी बरामद हुआ है, जो पुलिस के अगर छानबीन? अभी देखिए, अभी तो हमने इनको अरेस्ट किया गया है, और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम अब एक बार इनको कोर्ट में पेश करने के बाद इनके सर्च भी प्रॉपर करेंगे, जहां जो इनके प्रेमिसेस हैं, और जो भी पुलिस की आगे की कार्रवाई होगी वो हम इसमें अमल में लाएंगे। सर, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, जैसे अगर चिट्टे की बात करें, काफी पुराने समय से ये चल रहा है, तो ये जो अभी आपने मर्डर चार्जेस किया है, या पूरे हिमाचल में ये नई प्लानिंग है पुलिस की, या पहले ऐसा हो सकता है, या कोई रूल्स चेंज किए गए हैं? नहीं, देखिए, प्रोसीजर तो पहले से ही है, पर आज तक ये यूज नहीं हुआ। प्रोसीजर पहले से ही है। ये यूज क्यों नहीं हुआ इसके बारे में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अगर हमें किसी ने हमारे यहाँ अगर ये ओवरडोज से डेथ रिपोर्ट हुई है जी, और उसमें अगर हमारे पास कंप्लेंट आती है और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, तो उस आधार पे हमने इसमें केस रजिस्टर किया गया है। और ये सख्त संदेश है, जो भी चिट्टा या नशे के कारोबार से संलिप्त हैं, उन सभी लोगों के लिए ये सख्त संदेश है कि उनके खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर, इस संदेश के बावजूद भी और आपकी अपील के बावजूद भी पालमपुर पुलिस के ऊपर क्यों नहीं पब्लिक विश्वास कर रही है? देखिए, अब हम जो चिट्टे की रोकथाम के लिए, नशे की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं, और लोगों का हमें सहयोग भी मिल रहा है। इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है। जो नंबर ऑफ केसेस हमने डिटेक्ट किए हैं, उसमें काफ़ी जो जानकारी है, काफ़ी जो रिकॉर्ड है, काफ़ी जो इंफॉर्मेशन है, वो हमें पब्लिक द्वारा ही दी गई है, और उसी आधार पे हमने केस पकड़े हैं। और मुझे लगता है कि जो हाल फिलहाल में हमने केस पकड़े हैं, उससे जो जनता के बीच में पुलिस की छवि में सुधार होगा, और पब्लिक हमारे पर विश्वास करेगी, और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जिस पे हम अच्छे से कार्रवाई कर सकेंगे। नेकी साहब, युवा जो इस नशे की तरफ जा रहा है, पालमपुर सब डिवीजन में कितना आंकड़ा होगा युवा का जो इस चपेट में आ चुका है? जो अभी तक हमने इंटेरोगेशंस की हैं, या जो चिट्टा जो यूथ यूज कर रहा है, उस आधार पे जो हमने एक डाटा तैयार किया है, वो आंकड़ा लगभग जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, लगभग 100 से ज़्यादा यूथ जो है इसको कंज्यूम कर रहा है। जो ये रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमने एक्यूज पकड़े हैं, जो उनके साथ
जिनके जो फ़ोन कॉल्स के आधार पे, उनके लिंक्स के आधार पे 100 से ज़्यादा लोग जो है इनके संपर्क में हैं और इनके मुताबिक ये जो है इनसे चिट्टा या खरीदते हैं या सेवन करते हैं या पहले कर चुके हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है या वहीं रुका है या कम हुआ? देखिए, अभी तो हमने इस पे काम करना शुरू किया है और इसका डाटा तैयार करना शुरू किया है। जो भी चिट्टे के कारोबारी है या चिट्टे का सस्पेक्ट है, उन सब का डाटा हमने तैयार करना शुरू किया है ताकि उसमें हमें फ्यूचर में उसको हम यूज कर सके अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर, आने वाले समय में ये छोटी छोटी मछलियां ही हाथ लगेंगी, मगरमच्छ भी पकड़ा जाएगा? डेफिनेटली मैम, अगर इसमें से कुछ एक लोग जो बड़े कारोबारी भी थे, जो अभी हमने केसेस दिए हैं, और जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी, जो भी इस धंधे में सम्मिलित होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक बात बिल्कुल यहाँ पर कहने से हम परहेज नहीं करेंगे कि आपके आने के बाद इस अभियान में और तेजी मिली है। मैं चाहूंगी कि आप लोगों से अपना नंबर भी शेयर करें ताकि आपको इनपुट्स पर्सनली दे सकें। ये देखिए, मैं अपना CUG नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं 93172 55009 93172 55009 93 172 इसी CUG नंबर में SP मैडम का नंबर है 93172 55001। सर, इस ऐसा है कि कुछ जनता के अंदर एक अविश्वास है कि जैसे ही पुलिस को कोई जानकारी दी जाती है तो बाद में जो चिट्टा व्यापारी हैं वो हमें परेशान करते हैं, तो क्या उनकी पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी? बिल्कुल जी, इनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। जो नंबर ऑफ केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, अभी भी जो हाल फिलहाल में केसेस रजिस्टर किए गए हैं, उनमें से भी काफी केसेस में हमें लीड जो है, इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक द्वारा ही दी गई है। और जो ये आपका जो केस अभी वर्कआउट किया है हमने, इसमें भी ह्यूमन हिंट से हमें काफी हेल्प मिली है। इनिशियल स्टेज पे जिन लोगों को हमने राउंड अप किया है वो ह्यूमन हिंट पे ही राउंड अप किया है और किसी न किसी व्यक्ति ने हमारी पुलिस की मदद की होगी, तभी हमने उनको राउंड अप किया था। बिंदल साहब, मेरा आपसे सवाल रहेगा, IPS हैं, लोगों को बहुत उम्मीद होती है एक IAS और IPS से, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी टीम जो है, DSP साहब है, SHO साहब है, पूरी टीम जो है अब चिट्टे वालों के पीछे पड़ चुकी है, तो उन नशाखोरों को, नशा तस्करों को आपका क्या संदेश रहेगा? ये भी अब वार्निंग रहेगी। संदेश साफ है। अभी जो कार्रवाई हुई है, सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। वो जो सोचते होंगे कि हम चिट्टा बेचकर बच जाएंगे, किसी और का बच्चा मर जाएगा, लेकिन अब वो इस केस के बाद कम से कम सावधान हो जाएं कि कानून के हाथ उन तक भी पहुंच जाएं। मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि कहते हैं भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है, तो वो देख लें, वो इसका खुलेआम सबूत है कि वो भी कानून के हाथ उन तक भी पहुंचेंगे, उन्हें भी सजा मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं रहेगी आपको कि आप इस मुहिम में आगे बढ़े। 100 बच्चों की बात बताई।